हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार एपीओ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे कि आप सहायक अभियोजन अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। इसके पूरे डिटेल सिलेबस को स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि पहली बार बीपीएससी ने 2020 से नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा है इस एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं स्टेजेस के साथ। 3 स्टेजेस में ये एग्जाम होता है। फर्स्ट स्टेज प्री, सेकंड मेंस और थर्ड इंटरव्यू है। प्री एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, मेंस एग्जाम आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा और इंटरव्यू थर्ड स्टेज है। प्री एग्जाम के पैटर्न की बात करें, 2 पेपर आते हैं। पहला जनरल स्टडीज का और दूसरा लॉ का। दोनों ही पेपर 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें वेटेज जो होगी वो जनरल स्टडीज की 100 मार्क्स की है और लॉ की 150। दोनों ही पेपर 2-2 घंटे के होते हैं, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे और 2 लैंग्वेजेस में होंगे, हिंदी और इंग्लिश। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो प्री के मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, वो बस मेंस क्वालिफाई करने के लिए होते हैं। इसके साथ ही जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी चीज कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन 1/4 किया गया है बीपीएससी के द्वारा। लॉ और जनरल स्टडीज के प्री एग्जाम के डिटेल सिलेबस को देखें तो जनरल स्टडीज में ज्योग्राफी, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 10th क्लास तक का सिलेबस कवर किया गया है। लाइफ ऑफ इंडियन हिस्ट्री और कल्चर इंक्लूड है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जो कि नॉर्मली लास्ट 1 साल का आपका पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आपका पॉलिटी पूरा कवर होता है। लॉ की बात करें तो 4 सब्जेक्ट इसमें हैं, जिसमें पहला सीआरपीसी, दूसरा आईपीसी, तीसरा एविडेंस एक्ट और चौथा कॉन्स्टिट्यूशन। मेंस एग्जाम के सब्जेक्ट्स की बात करें तो टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, जिनमें 2 सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाने हैं। बाकी वो मेरिट में काउंट नहीं होता है। तो मेरिट जो बनेगी वो 5 सब्जेक्ट से बनेगी। पहला सब्जेक्ट जनरल स्टडीज, दूसरा हिंदी लैंग्वेज, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज, चौथा आईपीसी, पांचवा एविडेंस एक्ट, छठा सीआरपीसी और सातवां अदर लॉज है। जिसमें मेरिट जो बनती है वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स जनरल स्टडीज, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और अदर लॉज की बनती है। सारे पेपर 3-3 घंटे के होते हैं, जो कि सब्जेक्टिव पेपर है। रिटन फॉर्म में आपको देना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। मेंस के सिलेबस को डिटेल में देखें तो पहला पेपर है जनरल स्टडीज का, 100 मार्क्स का पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें बिहार स्पेसिफिक चीजों को ज्यादा इंक्लूड किया गया है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, जनरल नॉलेज इंक्लूड करंट अफेयर है। करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस प्री में नहीं टॉपिक था, मेंस में इसको इंक्लूड किया गया है। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इंक्लूड है। फिर इंडियाज नेशनल मूवमेंट एंड बिहार कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट। उसके बाद मेजर चेंजेस इन बिहार इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा जाएगा। उसके साथ ही सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार है। इंडियन कल्चर आ जाता है। इंडिया स्टेट सिस्टम और इकोनॉमी सिस्टम है। मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन्स ऑफ बिहार एंड इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में। उसके साथ ही इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि पॉलिटी है, ये सब जीएस का पार्ट है आपका, इंक्लूड किया गया है बिहार के मेंस पेपर में। नेक्स्ट लैंग्वेजेस के पेपर आते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश है। 100 मार्क्स के पेपर हैं, लेकिन इनका फाइनल मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। ये क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम है। इसमें आपको 30-30 नंबर लेके आने हैं। इनके सिलेबस में प्रिसाइज राइटिंग, एसे राइटिंग और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी और सीआरपीसी, तीनों ही सब्जेक्ट की वेटेज 150 मार्क्स है। इसके साथ ही ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। मेंस का लास्ट सब्जेक्ट अदर लॉज का है, 150 मार्क्स वेटेज, कंपलसरी सब्जेक्ट है। 6 एक्ट्स हैं इसके अंदर। पहला द SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, दूसरा द आर्म्स एक्ट 1959, तीसरा द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, चौथा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, पांचवा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और लास्ट एक्ट जो है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। ये पेपर सबसे इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग होता है, क्योंकि ये प्री का पार्ट नहीं है। सो आपको ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। इसी की वेटेज मेरिट को ज्यादा बढ़ाएगी। इंटरव्यू कॉल के लिए मेंस के मार्क्स मैटर करते हैं। जो मेरिट बनती है इंटरव्यू के लिए, वो मेंस मार्क्स के बेसिस से बनती है।
जितनी सीट्स होंगी उसके 3 टाइम कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है और फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो मेंस और इंटरव्यू मार्क्स को दोनों को जोड़ के बनाया जाता है। इसी के साथ बिहार एपीओ के एग्जाम पैटर्न को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।